so dass ich in dem Wald rein bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। सुमित्रा को अचानक ऐसा लगा जैसे एक ठंडी हवा का झोंका उसके जिस्म में समा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, नीरज वहां नहीं था। फिर ये आवाज कौन दे रहा था? और नीरज कहाँ है? घर से तो हम एक साथ ही निकले थे। ऐसे तमाम सवालों को अपने जेहन में लेकर सुमित्रा घर लौट रही थी। रास्ते में नीरज मिल गया। उसने सुमित्रा से बात करने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा बात नहीं सुनी। नीरज को कुछ समझ नहीं आया। सुमित्रा गांव में रहती थी, नीरज शहर में। दोनों में बचपन की दोस्ती थी। दोनों के परिवार वाले इनकी दोस्ती को रिश्तों में बदल देना चाहते थे। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में जब नीरज शहर से लौटा तो इन दोनों की सगाई कर देने की बात दोनों परिवारों में हो रही थी। उस दिन मौसम काफी सुहावना था। दोनों टहलते हुए टीले की तरफ निकल गए। सुमित्रा आगे आगे थी, नीरज पीछे। नीरज ने सुमित्रा को बोला, तुम थोड़ा आगे जाओ, मैं आ रहा हूं। सुमित्रा समझ गई। वो अकेले ही आगे बढ़ गई। नीरज खेतों में हल्का होने के लिए उतर गया। टीले के रास्ते में जामुन के पेड़ के पास जब सुमित्रा पहुंची, उसे पीछे से आवाज सुनाई दी। पता नहीं वो किन ख्यालों में खोई हुई थी। उसने आवाज की तरफ ध्यान नहीं दिया और 3 बार पूछे गए सवाल कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी पे उसने हाँ कह दिया। उसने सोचा पीछे से नीरज पूछ रहा होगा। सुमित्रा चुपचाप अपने कमरे में सो रही थी। उसका शरीर भारी भारी सा लग रहा था। अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया। तुम्हारे बाल काफी खूबसूरत हैं। कौन है? उसने कांपते कांपते पूछा। तुम्हारा शौहर, जवाब मिला। सुमित्रा चीखते हुए कमरे से बाहर भागी, क्योंकि उसके कमरे में उस वक्त कोई भी नहीं था। क्या हुआ? क्या हुआ? जब घर के लोगों ने पूछा, सुमित्रा ने कांपते हुए सारी बातें कह सुनाई। घर के लोग भी कमरे की तरफ दौड़े, मगर कमरे में कोई नहीं था। शायद सुमित्रा का वहम होगा, ऐसा सोचकर घर वाले उसे सांत्वना दिए और सोने चले गए। डरते डरते सुमित्रा भी अपने कमरे में आ गई। ये कैसा वहम जो जागते हुए हुआ हो उसे। फिर वो लगभग सोने की कोशिश करती रही और कुछ ही क्षणों में उसे नींद आ गई। एक दिन आधी रात को नींद टूटने पर उसने अपने बगल में सफेद कपड़ों में एक पुरुष को देखा, जो उसकी ही पलंग पे लेटा हुआ था। रेशम से सफेद बाल, सफेद लिबास और साथ ही उसकी आंखें जैसे दहकते हुए 2 अंगारे हों। ये सब देखने के बाद सुमित्रा की आवाज दब सी गई। वो चीखना चाहती थी मगर चीख नहीं पा रही थी और फिर कुछ ही देरों में वो अपनी सुध बुध खोती चली गई, लगभग बेहोश सी हो गई। इसके बाद सुमित्रा अक्सर चुपचाप सी रहने लगी। बीच में वो कभी कभी सामान्य सी हरकतें करती थी और बिल्कुल पहले की तरह हो जाती थी, मगर कभी कभी उसकी हरकतें बड़ी ही अजीब सी होती थी। उस दिन खाने की मेज पे सभी बैठे थे। अचानक सुमित्रा ने अपने दोनों हाथों से ढेर सारा खाना अपने थाल में पलट लिया और फिर वो उसे इस तरह से खा रही थी जैसे बरसों की भूखी हो। उसके खाने का तरीका कहीं से भी सामान्य नहीं था और देखते देखते उसने लगभग आधे से ज़्यादा खाना अकेले ही खा लिया। ये सब देखने के बाद एक क्षण के लिए उसके परिवार के लोग अवाक रह गए। जो सुमित्रा जो 2 से ज़्यादा रोटियां बड़ी मुश्किल से खा पाती थी, उस दिन उसने तकरीबन 14 रोटियां खा ली थी। सब्जी की आधी से ज़्यादा पतीला खाली कर चुकी थी। खाने के बाद
जुबान से चटकारा लेते हुए, आंखों को मटकाते हुए उसने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, खाना बड़ा अच्छा बनाई थी, खिलाया कर ऐसे ही। उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा था ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, मगर कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हो चुका है। उस दिन नीरज भी जब सुमित्रा से मिलने के लिए और इसका हाल चाल जानने के लिए इसके घर आया, सुमित्रा उसे बड़ी अजीब नज़रों से देख रही थी। वो ऐसे घूर रही थी जैसे उसे नापसंद कर रही हो। ये नीरज को भी थोड़ा सा अजीब लगा। कई ऐसी हरकतें वो करती थी, कभी अचानक ही चीखने लगना, कभी ऐसे देखना जैसे कोई अनजान हो सामने खड़ा, कभी ढेर सारा खाना खा जाना। और फिर सुमित्रा धीरे धीरे लगभग चुप सी हो गई और हमेशा ख्यालों में खोई रहने लगी। उसकी इस चुप्पी के कारण घर वाले काफ़ी परेशान हो गए। वो सुमित्रा जो कभी हमेशा चहकती रहती थी, वो इतनी शांत और चुप कैसे है। उसकी इलाज भी कराई गई मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। घर वालों को लगा शायद शादी करने के बाद जब ये शहर चली जाएगी तो वहाँ वो शायद इन चीज़ों को भूल जाए और ये ठीक हो जाए। नीरज के घर वाले भी शादी के लिए तैयार थे। शादी की तैयारियां चल ही रही थी कि अचानक एक दिन नीरज के घर एक आदमी पहुंचा। असामान्य रूप से लंबा वो आदमी देखने में काफी भयानक सा दिख रहा था। उसने अपनी भर्राई हुई आवाज में बोला, सुमित्रा से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और इतना बोलकर वो पलटा और चला गया। शायद कोई पागल होगा, ऐसा सोच नीरज के घर वालों ने ध्यान नहीं दिया। उस दिन नीरज बाजार गया था कुछ खरीदारी करने। वापस आते समय रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला। नीरज को याद आया ये तो पहले भी आ चुका है उसके घर। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि सुमित्रा से दूर रहो, वो मेरी बेगम है। नीरज आग बबूला हो गया। उसने गिरेबान पकड़ लिया उस व्यक्ति का, लेकिन उस व्यक्ति में गजब की ताकत थी। उसने नीरज के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ही छुड़ाते हुए नीरज को हल्का सा धक्का दिया और उसके इस हल्के से धक्के से नीरज दूर जा गिरा। उसने बोला, अगर तुम मुझे अपने असली रूप में देख लोगे तो मर जाओगे। सिर्फ इतना याद रखो, सुमित्रा से दूर रहो, वो मेरी बेगम है। नीरज ने ये बातें घर वालों को बताई। दोनों परिवार वालों ने तय किया कि पहले सुमित्रा का इलाज किया जाए, जरूर कोई ऊपरी हवा का चक्कर है। फिर पता लगाया गया और पता लगाने पे एक मौलवी का पता चला जो झाड़ फूक और प्रेत बाधाओं से लोगों को छुटकारा दिलाता था। सुमित्रा को लेकर ये लोग उस मौलवी के पास पहुंचे। सुमित्रा को देखते ही मौलवी का चेहरा सोचने वाली मुद्रा में आ गया। सुमित्रा मुस्कुराते हुए बोली, क्यों खैरुद्दीन, तू इसे ठीक करेगा? मेरी तौबा शाह आलम, मेरी क्या औकात, हाथ जोड़ते हुए मौलवी बोला। खैरुद्दीन ने बताया, ये एक जिन्नात है और ये बहुत ही शक्तिशाली जिन्नात है, इसको निकालना मेरे बस की बात नहीं। सुमित्रा के घर वालों ने काफ़ी विनती और याचना की उस मौलवी के सामने कि किसी तरह से इस जिन्नात से उसकी बेटी को छुटकारा दिला दे। उस मौलवी ने फिर से सुमित्रा की तरफ देखते हुए और दोनों हाथ को जोड़े हुए बोला, शाह आलम, क्या आप इसे मुक्त कर देंगे? उस मौलवी की आवाज़ में खौफ साफ दिख रही थी। वो काफ़ी डरा हुआ था और डरते डरते उसने जिन्नात से पूछा था, इसकी जुल्फें पसंद आ गई मुझे। अपनी आंखों को मटकाते हुए सुमित्रा ने कहा, नहीं। और फिर इसने 3 बार मुझे स्वीकार भी तो किया है, मेरी बेगम है ये, कैसे छोड़ दूं इसे? इसे नहीं छोड़ सकता। और तू बीच में मत आ खैरू, तू मुझे जानता है। खैरुद्दीन कांपने लगा। उसने सुमित्रा के परिवार वालों से विनती की, आप लोग इसे लेके चले जाइए, मैं इससे नहीं निपट सकता। सुमित्रा के परिवार वाले सुमित्रा को लेकर घर वापस आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था दवा असर कर नहीं रही है
मौलवी ने मना किया। जहाँ जहाँ उनको हो पड़ी वहाँ वहाँ उन्होंने उसके इलाज के लिए दौड़ भाग की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जिन्नात बहुत ही शक्तिशाली था। कभी सुमित्रा सामान्य होती तो बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगती। वैसे ही एक बार वो अपनी माँ के आंचल में अपने सर को टिकाकर फपक फपक कर रोने लगी। अपनी बेटी को यूं सूखते और तिल तिल कर मरते देख उसकी माँ का दिल भर आया था। उसकी माँ भी रो पड़ी। माँ, मैं नहीं बचूंगी क्या? बड़ी कातर नज़रों से देखते हुए सुमित्रा ने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला। अचानक उसकी माँ को एक बात समझ में आ गई। जिन्नात ने कहा था इसकी जुल्फ़ें पसंद आ गई मुझे। उसने सोच लिया शायद यही एक रास्ता बचा है, शायद इसे करने से कुछ हो जाए। और फिर उसकी माँ रात्रि के 3 बजे का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि रात्रि के 3 बजे वो वक्त होता है जब जिन्नात नमाज पढ़ने के लिए जाता है। ये बात सुमित्रा की माँ को एक मौलवी ने बताई थी। रात को 3 बजे जैसे ही घड़ी ने 3 बजाया, सुमित्रा की माँ अपने दबे कदमों से सुमित्रा के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन उसके हाथ में कैंची थी। उसने सोई हुई सुमित्रा के सारे बाल को टेढ़े मेढ़े तरीके से काटकर उसे लगभग गंजा बना दिया और सुमित्रा के कमरे से बाहर आ गई। 3:30 बजे के आसपास में अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ सुमित्रा के कमरे में गूंजी। सुमित्रा अपने बेल्ट से नीचे गिर पड़ी। बज्जात, कमबख्त, ये क्या शक्ल बना ली तूने? कैसी दिखती है? और फिर गुर्राते हुए उसने बोला, जा मैं तुझे तलाक देता हूँ। तलाक, तलाक, तलाक। और इसके साथ ही सुमित्रा आज़ाद हो गई। सुमित्रा पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। एक माँ ने अपनी बेटी के दर्द का इलाज कर दिया था। बेटी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। जिन्नात जा चुका था। सुमित्रा की शादी हुई और आज वो पूरी तरह खुश है।